नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के एक निजी होटल में जहाँ पे BMS ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की प्रोडक्ट लॉन्चिंग हुई है, जिसमें हमारे साथ सर अपना परिचय देते हुए पदरपुरी सर हैं। तो सर बताइए आपका फार्मर जी ऑर्गेनिक खेती जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण त्यागी है और सन 2019 में मुझे पद्मश्री पुरस्कार मिला था जैविक खेती के लिए। भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का सम्मान करते हुए मैं सभी अपने किसान साथियों के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को किसान अपनी कंपनी बनाकर कार्य योजना पूर्वक लेकर आगे बढ़े हैं और ये मिसाल पेश की है BMS ने शुरुआत की है और इसी की प्रेरणा से बहुत सारे और लोग भी जुड़कर अब आगे बढ़ेंगे। सर, किसानों में जागरूकता नहीं है, लोग जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप एक सुझाव दीजिए कि कैसे किसान जैविक खेती कर रहे हैं। देखिए, जैविक खेती करना आसान है, बस किसानों को ये समझना है कि वो करने से पहले समझने पर ध्यान दें। वो बिना समझे हुए करने की तरफ जाते हैं तो उनको कमजोरी होती है। तो सीधा सा एक ही सूत्र है कि प्रकृति की व्यवस्था को समझना है और फिर उसके साथ में जो संसाधन आपको अपनाए जाने हैं उनका प्रयोग करना है और आप सफल होंगे। यही इसका सूत्र है। क्या चीज़ें प्रयोग करना है जैविक खेती में? ये पेस्टिसाइड वाली तो इस्तेमाल करना नहीं। देखिए, जैसे मोटी बात है, प्रकृति में मौसम से चीज़ें पैदा होती हैं, अनेक चीज़ें साथ साथ पैदा होती हैं। तो वो जो सारे नियम प्रकृति के हैं उसी प्रकार से हम अपने खेत में अनेक फसल लगाएं, समय से फसल लगाएं, सही दूरी पर लगाएं, सही बीज का चयन करें। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, समझ कर करना है। जी आप बोले सर, आप एक मिनट अपना परिचय दे दीजिए। जी, हमारा नाम महेंद्र प्रताप यादव है। मैं गोरखपुर से हूँ। हमारा एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसका नाम है ब्रह्म कृषि बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो जैविक खेती आप कौन कौन सी फसल कर रहे हैं? जी, हमारे वहाँ गेहूँ और धान और वेजिटेबल तीन जो है प्रोडक्ट हमारे वर्षों से सर कर रहे हैं आप? करीब 2020 से हम कर रहे हैं। तो उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं सर? परिणाम शुरुआत में थोड़ा धीमा था, लेकिन और मैंने जब गहरी जुताई कराया तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आए और इस समय उसकी मांग है। और हम कहते हैं कि स्वास्थ्य जब अच्छा तब रहेगा जब हमारी धरती माँ अच्छी रहेगी। जब धरती माँ स्वस्थ रहेंगी तो हम लोग हेल्दी होंगे, फसल अच्छी होगी, स्वास्थ्य बढ़िया होगा। अपना परिचय देते बताइए, जो आपका जैविक खेती आप कर रहे हैं उसके बारे में। मेरा नाम कमलेश सिंह है। मैं सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य के पास का रहने वाला हूँ। पथिक FPO है जिसका संचालन करता हूँ। और हम लोग मूलतः नदियों के किनारे रसायन मुक्त कृषि कैसे हो, पद्धति कुछ भी हो सकती है, पर सबसे आवश्यक है कि मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहे, जल का स्वास्थ्य ठीक रहे और नदियों में निर्मल अविरल जल बहता रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने बांस की बड़े स्तर पे खेती, लेमन ग्रास की बड़े स्तर पे खेती उसको कर रखा है नदी के किनारे किनारे। बल्कि गोमती में जो जल है उसका 70-80% जो जल है वो वहाँ की सीतापुर और वहाँ की स्थानीय नदियों का है। तो उन सबको लेके हम लोग काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आगे चल करके, क्योंकि प्राकृतिक कृषि कहिए या ऑर्गेनिक कृषि कहिए, जब तक ये तत्व को डिफाइन नहीं करेंगे कि कौन सी फसल हो, कौन सी ऋतु हो और उसका क्या उसका प्रबंधन हो, ये तीन चीज़ें बहुत आवश्यक हैं और जो बहुत मुश्किल नहीं है, की जा सकती है। सर, आप जैविक खेती के बारे में क्या क्या सुझाव आप बताना चाहेंगे? मेरा पहला सुझाव ये है कि सभी को जैविक खेती पे ध्यान देना चाहिए। जो शहर के रहने वाले हैं, अपने घर में गमले में एक जो पुष्प का पौधा लगाते हैं, फूल जिससे कुछ मिलता नहीं है, सेवा करते हैं, तो अपने घरों में कम से कम एक बैगन लगाएं, सब्जी लगाएं, ये प्रयोग के रूप में है। और मैं उत्कृष्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो कि BMS का ही पार्ट है, उसका मैं डायरेक्टर मेंबर हूं और मैं रह चुका हूं मंडी में 20 साल एक्सपोर्ट ऑफिसर। तो मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस आता है मार्केट में, उसके विक्रय की किसान की सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए मैंने कई बार अनुरोध किया है सभी से। BMS में आप पब्लिसिटी डायरेक्टर हैं सर? नहीं, BMS का मैं पार्ट हूँ। BMS तो कई FPO का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हाँ, लेकिन सर जो
प्रमुख समस्या बताना चाह रहा हूँ। किसानों की मूल समस्या जो प्राकृतिक उत्पाद जो लेते हैं उनकी बिक्री की बहुत बड़ी समस्या है। जितने यूपी सोका सब में रजिस्ट्रेशन है सब लोग रिवर्स हो रहे हैं, उनको बाज़ार नहीं मिल रहा है। बीएमएस ने बड़ा अच्छा काम किया है उनको बाज़ार देने की, लेकिन इसकी एक सीमा है और इसको भारतवर्ष में डोमेस्टिक मार्केटिंग अगर शुरू की जाए, डोमेस्टिक स्तर पे जो पूरी भारत सरकार की संस्थाएं हैं कृषि विपणन की, नैफेड या अन्य, तो मेरा अनुरोध है जब तक किसान को उसका बाज़ार अच्छा नहीं मिलेगा तब तक हम लाख 2 गुना 4 गुना 10 गुना की बात करें, ये सब चीज़ें बेमानी हैं। और किसानों को क्या मूल्य मिलता है इसके बारे में समय समय पर समीक्षा होती रहनी चाहिए। इन्हीं के साथ धन्यवाद। वासियों और देशवासियों को किसानों को एक संदेश दीजिए 30 सेकंड का जैविक खेती के करने। जैविक खेती एक मूलभूत आवश्यकता है और स्वस्थ अगर रहना है तो जैविक पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कीटनाशक से अगर हम प्रयोग करते रहेंगे फल सब्जियों को, मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूँ हम लोग हरी सब्जी नहीं हरा जहर खा रहे हैं, इसलिए जैविक को अपनाने की बहुत सी आवश्यकता है। धन्यवाद, थैंक यू। लखनऊ के होटल लंसा में आज बीएमएस न्यूट्रल्स की तरफ से यहाँ पे एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग किया जा रहा है। इस मौके पर क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम मिराज अहमद खान है, मैं इस एफपीओ में डायरेक्टर हूँ और इस इनिशिएटिव को लेने का हमारा जो उद्देश्य है, बेसिकली जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है घर में ये बोला करते थे, कभी कभी वो मौसम से निराश होकर, कभी कम उत्पादन होने से निराश होकर, कभी फसलों का सही मूल्य ना मिलने से निराश होकर ये बहुत सारी बातें बोला करते थे कि बेटा तुम एग्रीकल्चर में मत जाना, कृषि में मत जाना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, तुम यहीं जूझते रह जाओगे। तो वो जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो इन शब्दों को सुनते सुनते हम ये भी सोचा करते थे कि अगर कोई किसानी नहीं करेगा आने वाले समय में तो लोग अनाज कहाँ से खाएंगे। फिर हम ये देखते थे कि हमारे पेरेंट्स ये कहने के बावजूद भी वही काम करते जा रहे हैं, तो हमें ये महसूस हुआ कि कृषि जो है वो हमारे देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का आधारभूत ढांचा है, वही हमारे विकास की रीढ़ की हड्डी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम लोग बड़े हुए और चीज़ों को समझने लगे, तो अब पिछले 3-4 साल पहले खास करके कोरोना काल में हमने ये भी समझा कि जो खाद्यान्न है या जो अनाज है या जो चीज़ें हम खाते पीते हैं उनकी गुणवत्ता और उनका अच्छा होना भी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी सोच बनाई कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे किसानों का उत्पादन भी बढ़े, उनकी लागत भी कम हो, ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकें। तो उस पर हमने काम करना शुरू किया। तो तभी हमने जो है भारत सरकार के एपीओ कार्यक्रम के बारे में सुना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भारत सरकार जो है सपोर्ट कर रही है। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं जिनका लक्ष्य है कि उन्नत तरीके से किसानों को सामूहिक खेती कराई जाए और उनकी आय को दुगना किया जाए। बिल्कुल सर, आज जो यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है, कुछ प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की जा रही है, उसमें के पे क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? कौन सी प्रोडक्ट का लॉन्चिंग किया रहा है, उससे क्या बेनिफिट? हम लोग जो है जैसे खास करके अगर आप हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो नेचुरली ग्रोन और नेचुरली प्रोसेस्ड है। हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, हम बैक टू बेसिक्स पे गए हैं, अपनी पुरानी पद्धतियों पे गए हैं। जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट है कुटा हुआ मसाला। कुटे हुए मसाले में जैसे हल्दी हो गई या मिर्चा हो गया, हल्दी को हम सिंपली धुल कर सन ड्राई करते हैं, उसके बाद उसको सिर्फ पाउंडिंग मशीन से कूटते हैं। उसमें हम किसी तरीके की प्रोसेसिंग कोई अलग से नहीं करते, ना ही उसमें हम कोई केमिकल या अन्य कोई प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो आपको बाज़ार की हल्दी और हमारे कृषक समूह की उगाई गई हल्दी आप दोनों हाथों में लेके महसूस करते हैं। एक में आपको स्मेल करके ही समझ में आ जाएगा कि आप दोनों प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है। बिल्कुल सर, हम क्वालिटी की बात करें और प्राइस को लेकर औरों की कंपेयर में, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में क्या प्राइस हमारा कम्पिटिटिव है। बाज़ार की जो प्रचलित दरें हैं उनके हिसाब से है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लगातार ये मुहिम छेड़ रही है लोकल फॉर वोकल के लिए। उसमें आप लोग की क्या अहम भूमिका रहेगी? किसानों को क्या बेनिफिट रहेगा, किसानों को क्या बेसिकली लाभ रहेगा, ये कस्टमर को क्या बेनिफिट रहेगा? ये तीनों के लिए फ़ायदेमंद है। लोकल फॉर वोकल की जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी हद तक प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें ये आपके सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में हमने अपना फार्म एरिया बनाया है, वहीं पर आसपास हमने किसानों को जोड़ा है। वहीं के लोग जो है वो
खेती भी वही लोग कर रहे हैं, वहीं के लोग उसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम भी कर रहे हैं, उनको वहीं पे रोज़गार मिल रहा है, वहीं पे उसकी पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग भी हो रही है और आसपास के ही बाज़ार में उसको अभी हम बेच भी रहे हैं। तो उससे जो फ़ायदा किसान भी उठा रहा है, खेतिहर मजदूर भी उठा रहा है, प्रोसेसिंग में काम करने वाले वर्कर्स भी उठा रहे हैं और आसपास की जनता भी जो है स्वस्थ, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन का जो है आनंद ले पा रही है। तो इसमें सब कुछ लोकल फॉर वोकल ही है। बिल्कुल सर, आज इस जो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो रही है, इस मौके पर देश के और प्रदेश के आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे, कस्टमरों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आम जनमानस से और देश के, क्योंकि हम लोग किसानों के साथ काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो देश के आम जनमानस से हमारी यही उनके लिए एक अपील है, उनको एक संदेश भी है कि भारत जो है एक तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें मेहनती और भविष्य दृष्टा बनना पड़ेगा। भविष्य में बाज़ार की क्या आवश्यकता है, भविष्य में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी, आदमी का खान पान कैसा होगा, इस बात को अगर ध्यान में रखते हुए किसान और कृषि से संबंधित तमाम तरीके की उद्यमी या उसका कार्य करने वाले लोग अगर आगे ऐसा सोचकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनका, साथ में देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल होने जा रहा है। इस मौके पर क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे किसानों के लिए, ग्राहकों के लिए, बाजार के यहाँ जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए क्या संदेश देना? देखिए, हमारे देश में किसानों के लिए बहुत असीम संभावनाएं हैं। हम विश्व का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ बाज़ार हैं और विश्व के बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जितना भी खाद्यान्न उत्पादन करें या जितनी भी गुणवत्तापूर्वक चीज़ें उत्पादित करेंगे, उसकी विश्व की विभिन्न बाज़ारों में बहुत सारी डिमांड है। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कृषकों को, उनसे संबंधित उद्यमियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा अवसर उनका इंतज़ार कर रहा है।